हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी। आज आपके सामने एक HP का लैपटॉप है जिसमें कि USB एक भी काम नहीं करता, ना तो एक्सटर्नल USB ना तो इसका इंटरनल USB जो बोर्ड के ऊपर में लगा रहता है। तो आइए उसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, किस तरह से उसमें वर्क करना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीज़ उसमें वर्क करता है, उसको वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से वर्क करता है और क्यों वर्क नहीं कर रहा है, ये खास करके लैपटॉप में, उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं USB है, ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को लगाने के बाद ये हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, जबकि पेन ड्राइव लगाने के बाद ही जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स कर जाता है। या तो ड्राइवरों का इशू होगा तो ड्राइवर इंस्टॉल करने लगेगा या फिर कोई ऐसा मूवमेंट क्रिएट यहाँ पे करेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसमें लगाने के बाद फिर अगर दूसरे हम इसमें से लगाते हैं तो इसमें से भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा ये नहीं करता। पलट करके दो तीसरे में लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत या कोई भी ऐसी प्रयोग किए प्रगत नहीं करता जिससे कि ड्राइवर इंस्टॉल हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो या फिर माई कंप्यूटर के अंदर में कोई इसका मिल सके, यहाँ पे कोई भी पोर्ट बना सके, किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं बना पाता। उसके बाद फिर वापस लगा करके देखते इसमें कोई ऐसी मोमेंट नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस लैपटॉप को खोल करके कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, क्या वोल्टेज ड्रॉप है या फिर कोई IC ख़राब है या फिर किस तरह की इश्यूज़ है और इसमें क्या क्या इशू आ सकता है, उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ की है। तो सबसे पहले हम इस लैपटॉप को खोलेंगे। खोलने के लिए पता ही है कि हर एक वीडियो में बताया जाता है खोलना किस तरीके से है और किस तरीके से खोलते हैं, वो सारे को पता ही है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बैक साइड से बैटरी निकाल करके बैटरी निकालना है और जितने भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं सारे को निकालना। सबसे पहले इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कि USB को कितना वोल्ट आना चाहिए और वो आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो किस चीज़ की प्रॉब्लम है उसके बारे में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसमें पावर दे करके इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के लिए यहाँ इसके 2 नंबर पिन को शॉर्ट करेंगे। ऑन हो गया। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर। यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ 5 वोल्ट के आसपास है, 6 वोल्ट के आसपास। ठीक है, उतनी ही वोल्ट यहाँ पे आउट करके ये USB को देना चाहिए जो नहीं दे रहा। उसी तरीके से फिर यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 5 वोल्ट आ रहा। इतनी वोल्ट फिर वापस इसको आउट भी करना चाहिए, जो ये कम कर रहा थोड़ा सा कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये कम कुछ भी आउट नहीं कर रहा। तो इसकी जगह पे हम करेंगे क्या, या तो ये IC को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस IC को हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे इसमें पोजीशन क्या बनता है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम इस IC को चेंज करके देखेंगे। चेंज करने के बाद इसमें क्या आता है, तो किसी भी बोर्ड से हम निकाल करके लगा देंगे जो ऑलरेडी सही बोर्ड है। सही बोर्ड में से हम निकालेंगे, जैसे इसके अंदर में है ये USB की IC है और एक और होगा इसके अंदर में ये है। तब ये दोनों को हम इसमें से निकाल करके
पहले हम इसमें से दोनों को निकाल लेते हैं। एक जिसमें लगा हुआ इसको हटा करके इसको डाल देंगे। अब इसको लगाना कैसे है, पहले तो ये देखना है कि इसके कितने कितने पिन आपस में कनेक्ट है। तीन पिन। उसी तरीके से इसकी भी कनेक्टिविटी होती है 2 और 3 पिन की। ये 3 पिन है तो ये इधर आ जाएगा और ये ऐसे लग जाएगा। बोर्ड के हिसाब से जैसे उसकी कनेक्टिविटी रहेगी वैसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे से कहा हुआ है उसी तरीके से फिर इस बोर्ड इस पॉइंट पे इस ट्रैक पे चेक कर लेंगे। एक साइड से 3 पिन और एक साइड से 2 पिन होना चाहिए। इधर से 3 है तो ये ऐसे चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा और 2 वाला इधर आ जाएगा। तीन वाला कहाँ चलेगा, उस साइड चला जाएगा और 2 वाला इस साइड आ जाएगा। अब इसको लगाने के बाद चेक कर लेंगे, एक साइड से 2 पिन कनेक्ट होना चाहिए, एक साइड से 3 पिन कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक। लकड़ी डाल करेंगे।
ये सिर्फ हार्ड डिस्क को लगा कर इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम पहले। सिर्फ हार्ड डिस्क को ही हम लगाएंगे कितनी चीज़ों का, बाकी इसके अलावा हम एक में माउस लगा लेते हैं। और एक में पेन ड्राइव, और एक में कीबोर्ड। ये देखिए इसमें आ गया लाइट नंबर 1। नंबर 2 कीबोर्ड में लाइट है। अब ये पूरा स्क्रीन खुलेगा तो ये अप डाउन होगा। फिलहाल अभी ऐसे रहेगा। देखते तीनों यूएसबी काम किया नहीं किया। दूसरा, अगर ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप मल्टीमीटर से इसको कि यहाँ पे जो वोल्ट नहीं आ रहा था वो वोल्ट पहुँच गया कि नहीं पहुँचा। जैसे इसको रख करके यहाँ एक माइनस पर रखें और डायरेक्ट यूएसबी की 1 नंबर पिन पे चेक कर लें, 5 वोल्ट पहुँच गया। ये प्रॉपर वे में काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट पे एकदम प्रॉपर 5 वोल्ट है न 6 वोल्ट है। पहले कितना आ रहा था, 6 के आसपास आ रहा था, 4 के आसपास आ रहा था सॉरी। तो वो वोल्ट क्या हुआ, ये यहाँ पे कंफर्म जितना आना चाहिए उतना वोल्ट यहाँ पर है, तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, यूएसबी इनपुट, इस सारा का सारा ड्राइवर यहाँ पे सक्सेसफुल। दूसरा, अब इसको चला करके देखना, ठीक है। पहले माउस को देख लेते हैं। माउस चल रहा है पहला। दूसरा कीबोर्ड ये चल रहा है। कीबोर्ड से जैसे ही करेंगे वैसे ये काम करेगा। तो ये अब इसके बाद देखते हैं ये पेन ड्राइव हमारा है किधर, पेन ड्राइव सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर रिमूवल डिस्क, अब जैसे इसको निकालेंगे ये हट जाएगा, हट गया। और जैसे इसको लगाएंगे फिर वापस ये आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी लैपटॉप में यूएसबी काम नहीं करता हो, अब तो ये होगा कि अगर इसमें आईसी ख़राब है तो बन गया, लेकिन किसी में ये होगा कि बोल्ट भी आ रहा, सब चीज़ आ रहा, लेकिन उसके बाद भी मतलब यूएसबी डिटेक्ट नहीं करेगा, यूएसबी सपोर्ट नहीं कर रहा, या यूएसबी में कोई ऐसी दिक्कत आ रही जिसके कारण से उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की होगी। तो कई तरह की प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जैसे कोई एक यूएसबी काम नहीं कर रहा, 2 यूएसबी काम नहीं कर रहा, 3 यूएसबी नहीं काम कर रहा, या फिर ऑल यूएसबी नहीं काम कर रहा। जैसे इसमें क्या था, ऑल यूएसबी नहीं काम कर रहा था, दोनों आईसी खराब थी। एक प्रॉपर आईसी खराब थी जो कुछ भी वोल्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी क्या थी कि आउट तो कर रहा था लेकिन वो 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आउट कर रहा था, जिससे कि यूएसबी काम प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से ये डिवाइस उसमें सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे कोई ऐसी काम नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह के अगर किसी में अगर वोल्ट आने के बाद भी ये काम नहीं करता है तो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। या तो जो डाटा और क्लॉक की पिन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूएसबी पोर्ट के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो पीसीएच या फिर जो आइटम प्रोसेसर आता है जिससे उसकी कनेक्टिविटी होती है वहाँ कोई प्रॉब्लम आता है। उसके बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी है, जैसा टिप्स है जिसके कारण उसको सही कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो बोर्ड आएगा, कोई भी ऐसा लैपटॉप जो प्रॉब्लम आएगा तो उसके बारे में हम करके आपको पूरा क्लियर दिखा देंगे किस तरीके से उसको भी कर सकते हैं। उसमें भी जो नए बोर्ड आ रहे हैं उसमें भी डाटा और क्लॉक के पास भी एक आईसी लगी हुई है, जो आईसी के थ्रू वो डाटा क्लॉक आता है। तो उस आईसी में अगर प्रॉब्लम आती है तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है, किस तरह से आता है, वो शो करेगा, लिखा देगा यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बराबर दिखाएगा, मतलब वोल्ट आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, लेकिन यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा दिखा देगा कि यूएसबी नॉट रिस्पॉन्स, ये सारे मैसेज आते रहते हैं। या फिर कुछ नहीं आएगा, साइलेंट वे में रहेगा, मतलब कोई मोमेंट नहीं, जैसे वोल्ट ही नहीं आ रहा, उसको कुछ बा ही नहीं रहा उसके पीछे। तो उस तरह की प्रॉब्लम आती है जो हम आपको कोई ऐसी वीडियो जब आएगी, कोई ऐसा लैपटॉप हमारे पास आएगा तो आपको हम दिखाएंगे। ऐसे बना करके नहीं दिखा सकते, उसको दिखाएंगे जो लैपटॉप आएगा उसमें करके ऑन द लाइव आपको हम दिखाएंगे। अगर इस तरह का कोर्स या लैपटॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो AK Info के नंबर पे जो नेट पे भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, फेसबुक पे भी है, हर एक सोशल मीडिया साइट पे रहे उस पर जा कर के कहीं से भी नंबर लेकर के एक बार इन्फॉर्मेशन इस जानकारी ले और उसके बाद एक
डेमो क्लास ले, उसके बाद फिर आप डिसीजन करें इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।